हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक झारखंड की विकास योजना से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को लेके आया हूं। इससे पहले का टॉपिक और सेट को नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पे एंड प्ले योजना के तहत कितने खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, बताइए। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पे एंड प्ले योजना के तहत कितने खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पे एंड प्ले योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पे एंड प्ले योजना का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यानी केवल राष्ट्रीय स्तर में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहन देना और राज्य में खेलकूद हेतु अवसंरचनात्मक विकास करना, इनमें से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पे एंड प्ले योजना की शुरुआत की गई थी, बताइए। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पे एंड प्ले योजना की शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 2017 ईस्वी में पे एंड प्ले योजना की शुरुआत की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें दोस्तों। सारे स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में यही सब स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना बना के पूछा जा सकता है, इसीलिए सारे स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखें। 15 नवंबर 2022 को शुरू मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के अंतर्गत में कौन सा कथन सही है, बताइए। 15 नवंबर 2022 को शुरू मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। इस योजना के तहत राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया है। सूखा प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपया प्रदान किया जाता है और इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन शुल्क मात्र 1 रुपया है। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई है? झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, 2021-22 ईस्वी को बिरसा समेकित विकास योजना की शुरुआत की गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत इनमें से किसकी स्थापना की जानी है, बताइए। झारखंड सरकार द्वारा संचालित समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत इनमें से किसकी स्थापना की जानी है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जानी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ वेद व्यास आवास योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। और बता दें दोस्तों, योजना से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ वेद व्यास आवास योजना का उद्देश्य क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, राज्य के मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना। वेद व्यास योजना का उद्देश्य राज्य के मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष वेद व्यास आवास योजना की शुरुआत की गई थी, बताइए। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष वेद व्यास आवास योजना की शुरुआत की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 2016 ईस्वी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। वर्ष 2022 में शुरू मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वर्ष 2022 में शुरू मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं
ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों कथन सत्य है। यानी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुमंडल तथा जिला मुख्यालयों तक जाने हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना और यह योजना विद्यार्थियों, रोगियों तथा किसानों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने पर लक्षित है। तो उपयुक्त में से दोनों कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसान समृद्धि योजना के तहत राज्य के कितने जिलों में सोलर आधारित डीप बोरिंग के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी 24 जिले में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसान समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है बताइए? झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसान समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी सोलर आधारित डीप बोरिंग के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है बताइए? सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी 2021 से 2022 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। झारखंड राज्य में संचालित चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उद्देश्य क्या है बताइए? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड राज्य में संचालित चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उद्देश्य क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उद्देश्य है व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। समेकित मत्स्य प्लान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए? समेकित मत्स्य प्लान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों। यानी वर्ष 2021 में प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य लाभार्थी को कम लागत पर अधिक आय प्राप्त करना। और ऑप्शन बी इस योजना में प्रायोगिक तौर पर मछली सह बत्तख एवं मछली सह सुकर पालन आरंभ कराया। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड राज्य फसल राहत योजना क्या है बताइए? योजना से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और आप ही लोग का डिमांड पे मैं झारखंड के विकास योजना से रिलेटेड क्वेश्चन को लेके आया हूँ। बता दें ये पार्ट ए है, इसका पार्ट बी भी आएगा। और इससे पहले बता दें, आप यदि हमारा क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड राज्य फसल राहत योजना क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी प्रतिकूल मौसम में फसल की क्षति होने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है झारखंड राज्य द्वारा संचालित फसल राहत योजना के तहत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की गई है बताइए? झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की गई है? और बता दें, आप हमारा यदि पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए 2020-21 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। किस वर्ष राज्य में कृषि क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है बताइए? किस वर्ष राज्य में कृषि क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी 2020 ईस्वी में कृषि क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित कृषि क्लिनिक योजना का उद्देश्य क्या है बताइए? हर एक स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखें, हर एक स्टेटमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको पूछा जा सकता है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित कृषि क्लिनिक योजना का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए कृषि क्लिनिक योजना का उद्देश्य किसानों को तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है, बताइए। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए 2020-21 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको ये टॉपिक कैसा लगा। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत निम्न में से किस उप योजना को प्रारंभ किया गया है, बताइए। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत निम्न में से किस उप योजना को प्रारंभ किया गया है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी, यानी बकरा विकास योजना, सूकर विकास योजना और बैकयार्ड लेयर मुर्गी पालन योजना। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत उपयुक्त में से तीनों कथन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। झारखंड राज्य में किस वर्ष स्वर्ण माझी आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत की गई है, बताइए। झारखंड राज्य में किस वर्ष स्वर्ण माझी आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत की गई है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी 2020 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। झारखंड सरकार में संचालित स्वर्ण माझी आदर्श विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। झारखंड राज्य में संचालित स्वर्ण माझी आदर्श विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए चिन्हित विद्यालय को आदर्श स्मार्ट विद्यालय के रूप में विकसित करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी जनजाति बहुलक गांव का समग्र विकास करना, यानी जनजाति बहुलक गांव का सभी टाइप का विकास करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ तिलका माझी कृषि पंप योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ तिलका माझी कृषि पंप योजना का उद्देश्य क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। बता दें दोस्तों, ये झारखंड की विकास योजनाएं ही आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही है। चलते हैं आज का टॉपिक नंबर 10 का पार्ट ए का अंतिम और 25वां क्वेश्चन को लेते हैं। बता दें इसका पार्ट बी भी आएगा। तो अंतिम क्वेश्चन को लेते हैं। किस वर्ष झारखंड सरकार ने दाल भात केंद्रों के अंतर्गत गुरुजी किचन योजना की शुरुआत की है, बताइए। किस वर्ष झारखंड सरकार ने दाल भात केंद्रों के अंतर्गत गुरुजी किचन योजना की शुरुआत की है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी 2021-22 ईस्वी। और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको ये टॉपिक कैसा लगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।